हरिहर महादेव। आइए हम लोग सुनते हैं विश्वेश्वर नाथ महादेव की महिमा, उनकी कथा, जिन्हें हम लोग विश्वनाथ के नाम से जानते हैं, जो वाराणसी बनारस में विराजमान हैं। उनकी महात्म्य इस प्रकार है, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। इस भूतल पर जो भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है, वह सब सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म है। अपनी कैवल्य भाव में ही रहने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूप में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उनका नाम शिव हुआ, और जो स्त्री हुई उनका नाम शक्ति कहते हैं। उन सच्चिदानंद शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों की सृष्टि की। हे मुनिवरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष बोले, हे प्रभु शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा से के अनुसार तपस्या करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़ी तथा सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। वह नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तपस्या किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसा अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहां वह मणि गिरा, वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जल राशि में वह सारी पंचकोशी डूबने लगी और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के ऊपर धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञान दात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। अतएव भगवान शंकर कहते हैं, मुझे परम प्रिय है। यह स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हरे, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतार कर मृत्युलोक में जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविर्मुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापातकी पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्रदान प्राप्त होती है, केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है, जिसकी वहां भी कहीं भी गति नहीं है। उसके लिए वाराणसी पुरी ही गति है। महापुण्यमयी पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यह समस्त अमर गण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। यह शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण कहलाते हैं, कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात है। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र कहते हैं, हे विश्वनाथ, हे महेश्वर, मैं आपका ही हूं, इसमें संशय नहीं है। सांब महादेव, मुझ आत्मज पर कृपा कीजिए। जगतपति, लोकहित की कामना से आपको सदा यहीं रहना चाहिए। हे जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप यहां रहकर जीवों का उद्धार करें। तब सूत जी कहते हैं, तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अविर्मुक्त ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, हे काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवाधिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। हे देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाले दूसरा कोई नहीं है। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहे। हे सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। मैं बारंबार प्रार्थना करता हूं कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोकों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गया। इसी प्रकार दूसरी भी एक कथा
भगवान विश्वेश्वर की बताई गई है, जो अगले खंड में, अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। ये शिव पुराण की महिमा, द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। हरि हर महादेव, हरि हर।